सिंहासन की खोज। एक दर्जी था, वह बहुत महीन सिलाई करता था। काम अच्छा करता था तो दुकान भी अच्छी चलने लगी। एक दिन उसके पास एक ज्योतिषी आया। उसका दुशाला फट गया था। उसके पास दर्जी को देने के लिए पैसे न थे। वह दर्जी से बोला, तुम मेरा दुशाला सी दो, बदले में तुम्हारा भविष्य बतला दूंगा। दर्जी ने ज्योतिषी का दुशाला खूबसूरती से सी दिया। ज्योतिषी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने दर्जी का हाथ देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में तो राजा बनने के लक्षण हैं। ज्योतिषी यह कहकर चला गया, मगर दर्जी के लिए एक भारी मुसीबत छोड़ गया। अब वह राजा बनने के सपने देखने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धंधा चौपट हो गया। अंत में वह नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। वह चलता गया। रास्ते एक जंगल पड़ा। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो चली। दर्जी परेशान हो उठा, अब पूरी रात भयानक जंगल में बितानी पड़ेगी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता दिखाई पड़ा। दर्जी झोपड़ी के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या चाहिए? दर्जी बोला, माँ, मैं एक राही हूँ, रात भर के लिए आश्रय चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, अंदर आ जाओ। थोड़ी देर में बुढ़िया ने उसके लिए भोजन तैयार किया। दर्जी जब भोजन करने बैठा तो अचानक उसने बुढ़िया से प्रश्न किया, माँ, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? बुढ़िया उत्तर देती, इसके पूर्व अंदर से हंसने की आवाज आई। तभी बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, कोमल इधर आओ। कोमल बुढ़िया की एकमात्र संतान थी। वह कमरे में आई। बुढ़िया ने पूछा, तुम हंसी क्यों? कोमल ने सरसरी निगाह से दर्जी को देखा और कहा, मुझे इनकी बातों पर हंसी आ गई। दर्जी ने उससे कहा, अब तुम ही मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर न दोगी तो भोजन नहीं करूंगा। उषा ने कहा, पहले तुम भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी। दर्जी ने भोजन कर लिया। अब उषा ने उसे फटी हुई एक चादर देते हुए कहा, माँ ने बताया है कि तुम दर्जी हो, इस चादर को सी दो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी। दर्जी ने उसे बड़ी मेहनत से सी दिया। उषा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, कोई राज सिंहासन पर बैठकर ही राजा नहीं बनता है, वास्तव में कलाकार भी एक राजा होता है। इस तरह तुम तो पहले ही से राजा हो। दर्जी को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, मैं सिंहासन पर बैठने वाला राजा बनना चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। कोमल ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, पहुँचने में 2 घंटे का समय लगेगा। वहाँ का राजा निसंतान है, वह किसी योग्य उत्तराधिकारी की खोज में है। तुम वहाँ जाकर अपने भाग्य की परीक्षा कर सकते हो। दर्जी दूसरे दिन नगर में पहुंचकर सीधे राजमहल की ओर बढ़ गया। उसने राजा से अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने ये भी गर्व से कहा कि मैं एक कुशल दर्जी। राजा ने दर्जी को सरसरी नजर से देखा, फिर उसे ऊपर आकाश की ओर देखने को कहा। दर्जी ने ऊपर देखा, काले काले बादलों के बीच एक नीला बादल था। राजा ने कहा, देखो, वहां से बादल फट गया है। अगर तुम उसे सी दोगी तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। उद्धरण। दर्जी प्रसन्न हो उठा। उसने राजा से एक लंबी सीढ़ी की मांग की। पलक झपकते ही सीढ़ी उसके सामने आ गई। वह ऊपर चढ़ा और अंत तक चढ़ता गया। ऊपर पहुंचा तो उसकी सारी प्रसन्नता मिट्टी में मिल गई। आकाश अब भी बहुत ऊपर था। अब राजा से कहकर नगर की सारी सीढ़ियां मंगवाईं, पर आकाश अब भी ऊपर था। दर्जी बहुत परेशान हुआ। वह नीचे उतरा। राजा के पास जाकर उसने एक दिन का समय मांगा। राजा समझदार था, उसने उसे एक दिन का समय दे दिया। दर्जी सीधे बुढ़िया के पास गया। उसने उषा को सारी बातें कह सुनाई। उषा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। वह बोली, आकाश भी कहीं सिया जा सकता है। राजा ने तुम्हारा मन बहलाने के लिए ऐसा कहा होगा। दर्जी को उषा की बात जच गई। उसने अब राजधानी न जाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद बुढ़िया और कोमल को साथ लेकर वह अपने पुराने नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। 1 वर्ष के परिश्रम से वह धनी हो गया। एक दिन सवेरे की बात है। दर्जी अपने घर के सामने बैठा हुआ था। उसे कुछ घुड़सवार आते दिखाई दिए। कुछ देर में वे उसके घर के सामने आकर रुक गए। उनमें से एक घुड़सवार ने उससे कहा, आपको महाराजा ने बुलाया है। दर्जी तुरंत ही राजा से मिलने चल पड़ा। वह पहचान गया, ये वही राजा था जिसने उसे बादल सीने के लिए कहा था। राजा ने उससे कहा, आकाश को सीने के लिए कहकर मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। उस परीक्षा में तुम खरे निकले। आकाश को सीना संभव नहीं था, फिर भी बिना हिम्मत हारे तुमने उसे सीने की कोशिश की थी। जीवन में यही बात महत्वपूर्ण है। फिर उसने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा, आदमी सदैव प्रयत्न करता रहे और कभी हिम्मत न हारे।